नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले लाभ और हानि क्या होती है और इसके लिए क्या चाहिए हमें, यानी कि लाभ और हानि निकालने के लिए क्या क्या किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीद मूल्य, यानी कि किसी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। जब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है तो इस पर ही हमें क्या होती है? लाभ और हानि। यानी कि क्रय मूल्य वस्तु का खरीदना, फिर हम वापस विक्रय मूल्य करते हैं यानी कि बेचना। जब बेचेंगे, खरीद के बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लाभ और हानि। यानी कि जब वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी और क्रय मूल्य के ज़्यादा बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएंगे। इस प्रकार जैसे कि हमने लाभ ज्ञात करना है हमारे को, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ। और अगर हानि प्राप्त करनी है या हानि देखनी है कि भाई हानि कितनी हुई, तो किस प्रकार देंगे? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे, यानी कि क्रय मूल्य जिसका ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक हानि। और दूसरी चीज़ें, जब भी ये सब पता हो, लाभ पता कर लिया, हानि पता कर ली, तो सवाल कहता है कि आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब रुपयों के अंदर आपने हानि प्राप्त कर ली है या लाभ ज्ञात कर लिया है, तो उस लाभ जो रुपयों में प्राप्त है उसको आप प्रतिशत में निकालो। तो उसके लिए आपको जो लाभ निकाल लिया रुपये में उसको लिखेंगे और बट्टे में क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। यानी भी कोई भी चीज़ निकालनी होगी तो हमें किस पर निकालनी है? लाभ और हानि किस पर निकलेगी? क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगी। किसके ऊपर निकलेगी? क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर निकलेगी? क्रय मूल्य के अंदर। और जब अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य खुद ज्ञात करना पड़े तो किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है कि किसी वस्तु का या तो विक्रय मूल्य दिया होगा या क्रय मूल्य दिया होगा, तो उस प्रकार से हम इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो देखिए दोस्तों, सवाल कहता है किसी वस्तु को 12,000 रुपये में खरीद कर 15,000 रुपये में बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदा कितने में है? 12,000 रुपये में। खरीदना मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है? 12,000। ठीक है। फिर कहता है 15,000 रुपये में बेचा गया है, यानी कि बेचना। बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 15,000। अब आपको पता ही है, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो लाभ कितना हुआ? 3,000 का। यानी कि 3,000 ज़्यादा मिले आपको, यानी कि 3,000 का लाभ हुआ है। ये तो आ गए रुपए के अंदर लाभ। सवाल कहता है उसको प्रतिशत में ज्ञात करो। किस में ज्ञात करो? प्रतिशत के अंदर। तो ज्ञात कर लो, बहुत आसान है। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? क्या है भाई? लाभ गुणा 100 बट्टे में क्या है? क्रय मूल्य। तो देखो, जब भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करनी हो तो किस पर करेंगे हम? क्रय मूल्य पर करेंगे। यानी कि हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो देखो लाभ कितना हुआ आपका? 3,000 गुणे में 100 बट्टे में कितना है? क्रय मूल्य 12,000। तो ये कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, कट गया। 3 का पाड़ा बोलो तो कितनी बार बोलेंगे तब 12 आएगा? 4 बार। और अब 4 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 25 बार। यानी कि कितने % का लाभ हुआ है? 25% का। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है एक कुर्सी है वो 10% की हानि से 1,800 रुपये में बेची गई है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि खरीदना, यानी कि उस कुर्सी है कितने रुपए में खरीदी है, तो और उस पर क्या हो गई है? हानि हो गई है। पता है आपको, सवाल कह रहा है कि 10% की हानि हो गई और उसे 1,800 रुपये में बेचा गया है। बेचा यानी कि विक्रय मूल्य, जो कि आपको पता है कितना है? विक्रय मूल्य है 1,800 रुपये। ठीक है। और हानि भी है, वो है 10%। आपके पास विक्रय मूल्य है, हानि है। ठीक है। और आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो सूत्र क्या रहेगा आपका? विक्रय मूल्य गुणा 100 और बट्टे में क्या होगा? 100 माइनस हानि। यही रहेगा ना। तो अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है?
1800 रुपये, गुणा के अंदर 100 और बट्टे के अंदर 100 माइनस 10 कितना होता है 90। ये 0 से 0 कट गया और ये 9 दूनी 18, तो क्रय मूल्य कितना आया 2000 रुपये। तो देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है 800 रुपये की कोई मशीन है, यदि उसे 7% की हानि पर बेची जाए तो वे कितने रुपए में बिकेगी। यानी कि 800 रुपये की मशीन है, यानी कि हमारे पास क्या है खरीद मूल्य, वस्तु का खरीद मूल्य कितना है 800 रुपये। ठीक है, अब सवाल कहता है उसे 7% की हानि पर बेचा जाए तो वे कितने में बिकेगी। तो हानि दे रखी है आपको 7% और ज्ञात करना है कितने में बिकेगी। बिकेगी मतलब बेचेगी, बिक जाएगी, तो वो क्या होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा बता दो। अब तो क्रय मूल्य गुणा के अंदर 100 माइनस हानि, बट्टे में क्या आएगा आपका 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये है ना। अब 100 माइनस हानि करो, 100 में से हानि 7% घटा दो। चलो एक बार लिख देते हैं 100 माइनस 7/100, इस 20 से ये 20। ठीक है, 8 गुणा 100 माइनस 7 करो 93। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर लो, 8 गुणा 3 24, 8 नमा 72, 72 और 2 74। तो वस्तु कितने में बिकेगी 744 रुपये में। यानी कि 7% की हानि होगी तो 744 रुपये की हो जाएगी। और हमारी वस्तु जो मशीन है वो कितने रुपए की है 800 रुपये की। तो 800 से कम हो रहा है यानी कि हानि हो रही है। तो कितने की हो रही है हानि, सवाल कह रहा है कि 7% की हानि हो रही है। शुरू करते हैं सवाल को। सवाल देखिए, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 20:27 है, तो आप लाभ या हानि प्रतिशत होगा, यानी कि लाभ या हानि क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो लिखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 20 और इसका अनुपात कितना है 27। अब देखो क्रय मूल्य का अनुपात 20 है, विक्रय मूल्य का अनुपात 27 है, यानी कि इससे कितना ज़्यादा है 7। तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7। और आपको पता है जब भी लाभ और हानि ज्ञात करना हो तो किस पे करेंगे हम, क्रय मूल्य पे। किस पे, क्रय मूल्य पे। अंतर कितना है इसका 7 और क्रय मूल्य कितना है 20 और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा के अंदर 100। तो 0 से 0 और ये इससे 5 और 7 गुणा 5 कितना 35%। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, हानि होगी लाभ। विक्रय मूल्य यानी कि लाभ हो रहा है 35% का, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि 20 से 7 बढ़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 35% का। तो देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्या कह रहे हैं 30 वस्तुओं का है वो क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो क्या हो रहा है, यानी कि जब भी गुणा के अंदर हो, ये गुणा में तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा और विक्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा। तो जब भी गुणा के अंदर हो तो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो क्रय मूल्य क्या रह जाएगा और विक्रय मूल्य क्या रह जाएगा। देखो तो ये किसका हो जाएगा विक्रय मूल्य का और ये किसका हो जाएगा क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य 40 और विक्रय मूल्य कितना 30। अब देखो अंतर कितने का 10 का, यानी कि 10 का कम हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। तो देखिए हानि हो रही है 10 पे, कितने पे क्रय मूल्य क्या है, जब भी हानि और प्रतिशत किस पे होता है क्रय मूल्य पे। तो हानि क्रय मूल्य 40, प्रतिशत निकालना है तो 100, ये इससे गुणा, ये इससे
ये इससे कितनी बार, 2 का 5 और 2 का 2 बार, और ये इससे 5 और 5 पंजे 25, यानी कि 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है।